सेवन्थ की वर्कशीट 11 करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है ये। पहले हम हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी। और आज का टॉपिक है प्राणियों में पोषण और टॉपिक का नाम है आमाशय एवं दस्त। आमाशय यानी पेट और दस्त का कारण क्या होता है और उनका आपस में क्या रिलेशन है, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। एक रोचक कहानी है आमाशय की। 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष होता है वो क्षतिग्रस्त हो गया और आमाशय में एक छिद्र हो गया पेट के अंदर, जैसा कि इसमें दिखा रखा है। उसे विलियम ब्यूमोंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद नहीं कर सका। उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमोंट ने देखा कि आमाशय की भित्ति से तरल स्रावित हो रहा है, तो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत्र में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है, यानी जो खाना हम खाते हैं जब हमारे पेट में वो पच जाता है तभी वो छोटी आंत में जाता है। अगर वो नहीं पचेगा और उसको पचाने के लिए अलग अलग हमारे पेट के अंदर रस होते हैं, वो रस उसको पचाने में हेल्प करते हैं। अब है दस्त क्या है। जब कभी व्यक्ति को कभी जल रूपी पतले मल के बार बार निकलने की आवश्यकता होती है, उसे दस्त कहते हैं। और दस्त का कारण क्या है? ये संक्रमण के कारण हो सकता है, गंदा खाना खाने से हो सकता है, या हम कई बार क्या होता है जैसे शादी में जाते हैं और एक्सेस में खा लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारा भोजन पच नहीं पाता, तो अपच के कारण होता है। चरम अवस्था में यह घातक भी हो सकता है। अगर दस्त लगातार आपको कई दिन तक लगातार हैं तो ये बहुत ही डेंजरस है। इसका मुख्य कारण क्या है? शरीर से जल और लवण की अत्यधिक कमी होना, और इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। तुरंत डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए और डॉक्टर के पास जाने से पहले ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक और चीनी घोलकर पिलाना चाहिए, ताकि उसके शरीर में जल और लवणों की कमी ना हो। और उसे जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं, ORS, ये आपने सुना भी होगा। इस तरह का जब दस्त होते हैं तो डॉक्टर ORS देते हैं। एक जीवन रक्षक घोल है जो कि दस्त में सहायक होता है, जिसके अंदर जल और लवण मिले हुए होते हैं। अब नोट क्या करना है इसमें कि जो जल रूपी मल के निष्कासन से, जब लगातार हमारे शरीर से दस्त होते हैं तो लगातार हमें वॉशरूम जाना पड़ता है, तो उससे लगातार हमारे शरीर से जल है वो निकलता रहता है मल के रूप में, और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। इसलिए डॉक्टर ORS का घोल देते हैं ताकि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण ना हो। इस वर्कशीट के आधार पर आपको एक क्वेश्चंस करने हैं। पहला, ORS का अन्य नाम क्या है? जीवन रक्षक घोल। दस्त संक्रमण कैसे होता है, ये ऊपर बताया। आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। हमने फर्स्ट उसमें देखा था, वहाँ से आप ले लेंगे। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज़ वर्कशीट नंबर 11 and the title of the worksheet is nutrition in animals and the topic is stomach and diarrhea. Now, and there is an interesting story about stomach. You can see this is stomach is here in the just like this shape. This is stomach, the whole is stomach. This is stomach and this is the food pipe. Upper one is the food pipe. There is an interesting story about stomach. In 1820, a man named Alexis Saint Martin was badly hit by a shotgun. The bullet had seriously damaged the chest. You can see the chest of this man and chest wall and made a hole in it. In his stomach, he was brought to the American Army doctor William Beaumont, and the doctor saved the patient, but he could not close the hole properly and left it bandaged. Beaumont found that stomach wall secreted a fluid which could digest the food. And he also observed that end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed. When the digestion in the stomach takes place, the completion is only possible due to some juices secreted by the stomach, and after that it goes to the small intestine. So next one is the diarrhea. Now what is the causes of diarrhea and what is diarrhea? First of all,
When the person passes out watery stool frequently is called diarrhea. Diarrhea is called dust in Hindi, and it may be caused by an infection, food poisoning, and indigestion. Diarrhea is a kind of disease. Under severe condition, it can be fatal. It can be cause of death. This is because of excessive loss of water and salts from the body. Diarrhea should not be neglected. Even before a doctor is consulted, the patient should be given the plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in. This is called ORS, oral rehydration solution. Everybody know it. I think when you go to the doctor, if you are suffering from the diarrhea, then doctor always provide us ORS so that we cannot be dehydrated. Now there is a note. What do you mean by dehydration? The loss of water from the body of the person through watery stool is called dehydration. Now the question, what is the full form of ORS? This is the full form of ORS. What is diarrhea? How is diarrhea caused? It is also written in this paragraph. Write the name of the person who discovered the working of the stomach. So you can see in the first paragraph. I hope you understand the concept of stomach and diarrhea. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.